God's word is working in you as you believe. जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन आप लोगों के अंदर काम करता है। 1 Thessalonians 2:13. पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। God's word is going to work mightily in you as you believe that that word will work in you. जब आप लोग विश्वास करेंगे तब परमेश्वर का वचन आप लोगों के अंदर अपना काम करेगा। Believe in the word God is giving you. जो वचन परमेश्वर देता है उसमें विश्वास करो। Today you will see the works of God in your life according to the promises, according to the word that God is giving you. और परमेश्वर का वचन जो आप लोगों के लिए दिया गया है उसके अनुसार आज के दिन आप लोगों को आशीष मिलेंगे। What is this word of God? और ये परमेश्वर का वचन क्या है? That word is Jesus. और वह वचन यीशु है। John 1:1. यूहन्ना 1:1। In the beginning was the word, आदि में वचन था and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था and the word was God. और वचन परमेश्वर था। That word is Jesus Christ. और वह वचन परमेश्वर यीशु मसीह है। Yes, that word will come to you as Jesus comes into your heart. वह वचन वैसे ही आएगा जैसे यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं। And that word will work in you. और वह वचन आपके अंदर वह काम करेगा। Jesus, the word, will work in you. यीशु वह वचन है जो आप लोगों के अंदर आकर काम करता है। So you will have everything happening according to God's power. और इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों के जीवन में सब कुछ पूरा होगा। Do not be afraid. और घबराइए मत। And secondly, the word of God grants whatever we ask. और दूसरा परमेश्वर का वचन जो कुछ भी हम मांगते हैं वह देता है। John 15:7. यूहन्ना 15:7। Jesus said, यीशु ने कहा, as you remain in me, यदि तुम मुझ में बने रहो and my words, my scripture remains in you, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, whatever you ask, जो कुछ भी आप लोग मांगो, you can ask anything, आप लोग कुछ भी मांग सकते हो, anything you want, कुछ भी जो आपको चाहिए it will be granted. वो आपको दिया जाएगा। Because you will ask according to my word. क्योंकि मेरे वचन के अनुसार आप लोग मांगते हो, So whatever you want, it will be granted. इसलिए जो कुछ भी आप लोग मांगते हो वो आप लोगों को दिया जाएगा। Whatever miracles you want, it will be granted. जो भी अद्भुत आप लोग मांगते हो वो आप लोग को दिया जाएगा। Whatever provisions you want, it will be provided. और जो कुछ भी जरूरतों को आप लोग मांगते हो वो आपको दिया जाएगा। Whatever things you want to be removed, it will be removed. और जो कुछ भी चीजें आपको छोड़कर जाना चाहिए वह छोड़कर चली जाएंगी। Let not your heart be troubled. और आप लोगों का हृदय व्याकुल ना हो। The word Jesus in you has power. वह वचन जो यीशु आप लोगों में अंदर है उसमें सामर्थ है। Secondly, और दूसरा Isaiah 43:1 and verse 2. और एशिया 43 वचन 1 और 2 में कहा गया है, God's word has the power to create. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि वह बना सकता है। Romans 4:17. और रोमियो 4:17 में लिखा है, Whatever is not there, he calls as if it is there. और जो बातें हैं नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। And as the word of God goes, it creates whatever God wants to create in your life for you. आप लोगों के जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वे जरूर करेंगे। There was a lady whose only daughter was dying. और एक स्त्री थी जिसके लिए एकलौती बेटी थी जो मर रही थी। She had high fever. और उसको बहुत ज्यादा बुखार था। This lady did not have a husband to help her. और उस स्त्री के पास उसके पुरुष भी नहीं थे सहायता She करने was के लिए। so poor. और वह बहुत गरीब थी। She was in the hospital. और वह अस्पताल में थी। The hospital doctor gave a wrong injection to that little girl. अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गलत इंजेक्शन उसकी बेटी के लिए दे दिया था। The fever went up. और वह बुखार और बढ़ने लगा। Her eyes became like dried tomatoes. और उसके आंखें जो है एक सूखी हुई एक टमाटर के जैसे बन गए थे। And she lost the sight. और उसकी दृष्टि चली गई। She was in great agony. और वह बहुत गुस्से में थी। She was about to die. और वह मरने जा रही थी। When God's word came to the lady, जब उस स्त्री के करीब परमेश्वर के वचन आए, showing her Isaiah 43:1 and 2. और ऐसाया जो है 43:1 और 2 में जो जैसे लिखा है, I have summoned you by name. मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम लेकर पुकारा है। You are mine. ये तुम मेरे हो, Do not fear. डरना नहीं, I have redeemed you. और मैंने तुम्हें बचाया है।
When you pass through the waters, जब तू जल में होकर जाए, I'll be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा। When you pass through the fire, और जब तुम आग से गुजर कर जाते हो, you will not be burned. और तुम नहीं जलोगे, The flames will not set you ablaze. और वह धूप तुम्हारे ऊपर नहीं लगेंगे। As she heard this word, और जैसे ही उसने इस वचन को सुना, power of God came, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आया fell upon that little girl. और उस छोटी बच्ची के ऊपर उतर गई। She said, Mommy. और उसने कहा, मम्मी। She came back to her senses. और वह अपनी यादों में आ गई थी, The fever was gone. और वह बुखार पूरी तरह से चली गई। Calling those things which are not there as if they are there. और जो वहां पर नहीं है उसे पुकारने से वह आपको मिल जाता है, Her life was saved. और उसके प्राण बच गए। And thirdly, और तीसरा कार्य, the word of God comes and cleanses us. और परमेश्वर का वचन आकर हमें शुद्ध करता है। Hebrews 4:12. इब्रानियों 4:12। Yes, the word of God is a double-edged sword. परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। It penetrates and divides the soul and the spirit and cleanses us. और जीव और आत्मा को और घांट घांट और गूंदे गूंदे को अलग कर देता है। It gives us a new life. और एक नया जीवन देता है। And fourthly, और चौथा कार्य, 1 Thessalonians 4:8. पहला थिस्सलुनीकियों 4:8। It brings great comfort to us, और एक बहुत बड़ा सा शांति ले आता है, encourages us, उत्साहित करता है, and keeps us together as a family. और एक परिवार के समान एकता में और लेकर आता है। This word of God is working in you. और ये परमेश्वर का वचन आप लोगों के अंदर काम कर रहा है। Carry this word और इस वचन को ले जाइए and believe in it. और विश्वास करो इसमें, You'll have great works of God in your life. और परमेश्वर का कार्य बहुताई से आपके जीवन में मिलेंगे। Father, हे पिता, let your word flow into thy son, your daughter. और आपका वचन इस बेटे और बेटी के अंदर अभी चले जाए, Resurrect them, और इनको पुनरुत्थान कीजिए, empower them, और इनको सामर्थ कीजिए, and make them see the miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम से आपके अद्भुत काम ये सब लोग देख सकें, And the demons be gone. और सारे दुष्ट आत्मा चले जाए, Wicked people go. सारे दुष्ट लोग इनको छोड़कर चले जाएं, Let them have a new life, और इनके पास एक नया जीवन आए, full of Jesus, यीशु से भरा हुआ, full of joy. पूरा आनंद से, They should never be lonely. और इनको अकेलापन का महसूस कभी ना हो। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद करते प्रभु जो आप करने वाले हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Don't forget to call the prayer tower in your area for prayer whenever you need. जब भी आप लोगों के लिए प्रार्थनाओं की जरूरी पड़ती है तो आपके इस क्षेत्रों में रहने वाले प्रेयर टावर को बुलाने के लिए ना भूलिए, And also write to us और आप हमें लिखिए, for any need. और जो भी जरूरतें हो, Go through the messages in the social media. Jesus Calls, Paul Dinakaran Official, and so on. सोशल मीडिया में जीसस कॉल्स पॉल दिनकरन के साइट में जाकर जो भी समाचार है उसे आप लोग देखिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। Melroy Neil Castellino, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. मेल रॉय नील कैस्टलिनो, आपके धन्यवादी भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Psalm 50 and verse 15, the Lord says, "Call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me." भजन संहिता 50 और उसके वचन 15 के अनुसार प्रभु कहते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Father, bless Melroy with deliverance from alcohol. Deliver him, Lord, by your mighty power. Give him a wonderful life partner. No more sorrow. Let your peace prevail. Let the headache and memory loss be gone in Jesus' name. By the power of the Holy Spirit, give him a good job, Lord. Give him a good job. Prosper him. In Jesus' name. Amen. हे पिता, मेलरॉय को शराब की लत से छुटकारा देकर उसे आशीष दीजिए। हे प्रभु, अपनी अपार सामर्थ्य द्वारा उसे छुटकारा दीजिए। उसे एक अच्छा जीवन साथी दीजिए। अब और कोई दुख नहीं, आपकी शांति प्रबल हो। यीशु के नाम से सिर दर्द और स्मृति भ्रंश दूर हो जाए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा उसे एक अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए। उसे एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु, उसे समृद्ध कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.